समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को मंथन किया। इस घटना के बाद अनेक महत्वपूर्ण और अद्भुत घटनाएं घटी, जो इस पौराणिक कथा को और भी रोमांचक बनाती है। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था अमृत, जिसे देवताओं और दैत्यों के बीच बांटना था। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और दैत्य दोनों ही बेताब थे, क्योंकि यह अमृत उन्हें अमरत्व का वरदान देता। लेकिन यह एक कठिन कार्य था, क्योंकि समुद्र मंथन से पहले ही विष बाहर आया था, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि को बचाया। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। देवता, जिनकी ओर से भगवान विष्णु ने उन्हें मदद की थी, इन्होंने दैत्यों से अमृत प्राप्त करने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप, और दैत्यों को लुभाया। मोहिनी ने अमृत को अपने पास रखा और देवताओं को प्रदान किया, जबकि दैत्यों को भ्रमित करके अमृत पाने से रोका। इस बीच दैत्यों को यह महसूस हुआ कि वे अमृत से वंचित रह गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप यह योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दैत्यों ने अपने आप को धोखा महसूस किया और वे देवताओं के खिलाफ हो गए। इस संघर्ष के दौरान देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया और दैत्यों का विरोध का सामना किया। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिसने उनकी शक्ति और स्थिति में वृद्धि हुई। दैत्यों को अमृत नहीं मिला और वे असंतुष्ट रहे। इस घटना ने देवताओं और दैत्यों के बीच की शक्तियों के संतुलन को बदल दिया और देवताओं को विजय बना दिया। इसके बाद समुद्र मंथन से प्राप्त अन्य दिव्य वस्तुएं भी महत्वपूर्ण थी। इनमें से कुछ वस्तुएं थी उच्चिष्ट चंद्रमा, ऐश्वर्य और धन के प्रतीक कामधेनु, और उच्चिष्ट गंधर्व जैसे दिव्य प्राणी। इस सभी वस्तुओं ने देवताओं की समृद्धि और शक्ति को बढ़ाया। समुद्र मंथन की इस प्रक्रिया ने न केवल अमृत की प्राप्ति की कहानी को दिलचस्प बनाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे भगवान विष्णु की योजनाओं और भगवान शिव के बलिदान ने सृष्टि के धर्म और शक्ति को संरक्षित किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटना है, जो आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है।